जय हिंद। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रेंज वीलुकअप। आपने वीलुकअप, ये मेरा तीसरा वीडियो है। हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ वीलुकअप कैसे यूज किया जाता है। और आज का जो मेरा लुकअप है, आज का जो मेरा वैल्यू जो लिखने वाले हैं हम लोग, उसमें हम लोग लिखने वाले हैं रेंज लुकअप। कि हमारा रेंज कैसे, यानी हम जो लास्ट में 0 और 1 देते थे अभी तक तीनों वीडियो में, वो क्यों देते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। क्या होता है एग्जैक्ट और क्या होता है अप्रोक्स, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू सीखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पुरानी वीडियो समझ में आई होंगी और आगे आप बढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आपको स्क्रीन पर पहले लाते हैं और आपको डेटा समझाते हैं कि मेरा क्या कंडीशन है और हमको करना क्या है। तो स्क्रीन पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा डेटा शीट है और मेरा सेल्समैन आईडी, सेल्समैन, प्रोडक्ट, जोन, सेल्स, परफॉर्मेंस, एरिया कोड, ये सारे का जो मेरा डेटा है वो आप देखिए। इसमें से हम दो डेटा को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि हम अपना एवरेज और एरिया कोड दोनों को रिमूव कर दिया और आपको कंडीशन समझाते हैं कि मेरा आज का कंडीशन क्या है। पहले ये जो बॉर्डर नहीं है वो हम दे लेते हैं, जो कि हम यहाँ से सिंपली जाके ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके दे लेते हैं। तो मेरा आज का कंडीशन ये है कि सिंपल हमको ये मेरा डेटा है, जैसे सेल्समैन आईडी 1001 आप देख रहे हैं और शक्तिमान आयोडेक्स साउथ सिटी, ऐसा मेरा डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है और उसका कितना सेल्समैन का क्या सेल्स है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और हमें उनकी परफॉर्मेंस निकालनी है। जैसे मान लीजिए कि हमारे स्टूडेंट में, हमारे क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं और कुछ एकदम से ना पढ़ने वाले होते हैं और कुछ एवरेज होते हैं। वो रिमार्क जो दिया जाता है, जैसे हम लोग देते हैं ना, कोई फर्स्ट, कोई सेकेंड, कोई थर्ड। हमने पिछली वीडियो में आपको कंडीशन लिखना सिखाया भी था कि कंडीशन कैसे लिखा जाता है इफ कंडीशन से। बस आज उसी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि परफॉर्मेंस कैसे लिखा जाए। जैसे कि कोई बहुत मेहनती है, मान लीजिए कि मेरा सेल्समैन जो है वो कोई बैटमैन जो है, एंडमैन जो है मेरा, वो 32 पीस ही माल बेच पाया है, तो इसको नो डाउट हम इसको पुअर बोलेंगे, यानी कि मेरा ये काम ज्यादा एफिशिएंसी वाला नहीं कर पाता है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम वीलुकअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप में से कोई कहेंगे कि सर इफ कंडीशन से भी तो ये काम कर सकते हैं। तो जी हाँ, इफ कंडीशन से आप ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा हो और अप्रोक्स वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो, यानी आप चाहते हैं कि 45 के बाद 44 और 46 भी इस रेंज में आ जाए, तो आपको वीलुकअप का ही इस्तेमाल करना होगा। और इफ कंडीशन क्या करता है कि एग्जैक्ट वैल्यू देता है एकदम। तो इफ कंडीशन और वीलुकअप दोनों ही से हम इस डिफाइन कर सकते हैं जब डेटा मेरा बहुत ज्यादा हो, जैसे 10 लाख डेटा हो, 5 लाख डेटा हो, 8 लाख डेटा हो। तो इन सभी पे एक सब काम कैसे किया जाता है आज इस वीलुकअप के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। दूसरा मेरा कंडीशन है कि एरिया कोड निकालना है। जैसे कि आप यहाँ पर साउथ सिटी देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं और वेस्ट देख रहे हैं। इन तीनों का कोड हम चाहते हैं कि इस एरिया कोड में यहाँ 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 ऑटोमेटिक भर जाए। और मान लीजिए कि ये डेटा मेरे पास नीचे बढ़ते बढ़ते 1-1.5 लाख है, तो ये मेरा अपने आप एरिया कोड आ जाना चाहिए। अगर 10 लाख डेटा रहेगा ना, तो उस पर आप मैनुअल टाइप नहीं कर पाएंगे। मैनुअल टाइप करने में आप समझ रहे हैं आपको सालों लग सकते हैं अगर 10 लाख में हम लोग मैनुअल टाइप करने लगेंगे तो। इसलिए मैनुअल टाइप तो करने का सोचना ही नहीं। हम इसको ऑटोमेटिक डायनेमिक बना देंगे। और वो कैसे, वो भी हम वीलुकअप की मदद से आज आराम से कर सकते हैं। यानी हमको रेंज आज कंप्लीट सीखना है। जितना भी वीलुकअप का फॉर्म फंक्शन है ना, इसको बहुत बढ़िया से और मजबूती से कंप्लीट सीखिएगा। नो डाउट देखिए, ये सब एडवांस एक्सेल होते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये क्रिएट कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको बनाने वक्त तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग फील हो रहा होगा। तो घबराना नहीं है, इस वीडियो को दोबारा देखना है, अपने से बनाना है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत बेहतर इसमें रिस्पॉन्स मिल गया है। तो कुल मिला के हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कंटिन्यू हमारी चीजों को कर रहे होंगे। आज हम आपको वीलुकअप लिखते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। मेरा क्या टारगेट परफॉर्मेंस है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई 0 लेता है तो उसको पुअर देना है, अगर कोई 35 के आसपास आ गया तो उसको एवरेज देना है, और 60 के आसपास आ गया तो गुड देना है, और 80 के ऊपर चल गया तो उसको बेस्ट देना है। ऐसा मेरा रिमार्क कह रहा है, जिसको हम वीलुकअप की मदद से लिखने वाले हैं। और अगर हम ये चाहें तो इफ कंडीशन से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे इफ कंडीशन से, हम दोबारा बोल रहे हैं। इज इक्वल टू जाएंगे और यहाँ लिखेंगे वीलुकअप। तो यहाँ गए, हमने लिखा इज इक्वल टू वीलुकअप और लुकअप वैल्यू। तो आप बचपन से जानते आ रहे हैं, हमने आपको नर्सरी में बात बताई हुई थी कि लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है। उस वैल्यू को चूज करना है जिसका हमें देखना है, हम देखना चाहते हैं। तो लुकअप वैल्यू इस बार जो हम चूज करेंगे ना, वो ध्यान दीजिएगा, हम सेल्स वैल्यू को चूज करेंगे। क्यों सेल्स वैल्यू को चूज करेंगे? क्योंकि हम इसी पर देखना चाहते हैं कि ये मेरा एवरेज
में आ रहा है कि गुड में आ रहा है कि बेस्ट में आ रहा है कि क्या आ रहा है, तो हम सिंपल यहाँ इसको चूज कर लेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एकदम इत्मीनान से, वीडियो को फास्ट एकदम मत करिए, बहुत छोटा वीडियो है इसलिए आराम से देखिए। उसको कॉमा दीजिए और यहाँ टेबल एरे, टेबल एरे आपको चाहिए ना, तो टेबल एरे बस इतना इत्मीनान रखिए कि भाई आपको ये वाला टेबल एरे लेना है। क्यों लेना है टेबल एरे? क्योंकि इसी के ऊपर हम कंडीशन लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा 45 नंबर जो है वो इनमें से किस वैल्यू में लाई कर रहा है, इसमें से किस वैल्यू में वो डिपेंड कर रहा है, वो आ रहा है, उसका रेंज क्या है, हम इसी टेबल एरे से कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर टेबल एरे दिया है। हम टेबल एरे ये वाला नहीं देंगे क्योंकि हम इससे रिजल्ट नहीं चाहते हैं। अब ये मेरा टारगेट यहाँ पे क्यों लिख के आया? क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका नाम हम लोग टारगेट रख लिए हैं। इसको हम मिटाते हैं और देखिए यहां से यहां तक हम रेंज यहां से खींचे और देखिए आपको यहां पर हम जूम करके दिखाते हैं। इस चीज का हमने नाम यहां पर रख लिया है टारगेट। अगर हम इसको चाहें तो अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो मन करता है रखिए। अगर आप इसका नाम नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिक्स कर लीजिएगा, बस हो गया। और टारगेट का नाम लिखना हम आपको बताए थे। मान लीजिए कि हमने इतना रेंज लिया और इतना रेंज लेने के बाद इस जगह पे जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कीबोर्ड। इतना दूर ये सिलेक्ट करेंगे तो टारगेट आएगा और हमने इतना दूर अगर मैं सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कीबोर्ड आया। अगर कुछ और जिसका रेंज हम डिसाइड, जिसका नाम नहीं लिखे हैं, हम मान लीजिए कि एक सेल और कम सिलेक्ट करते हैं तो उस सेल का नाम लिखेगा जिसमें हमने सेल में लाई हम कर रहे हो। ये बड़ा फैक्टर नहीं है नाम लिखना, हम दोबारा फॉर्मूला आपको लिख देते इक्वल टू। तो अब यहाँ से कॉमा देने के बाद अब आप ध्यान देंगे, जब टारगेट लिखा गया तब कॉमा देने के बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। यहीं पर थोड़ा सा बारीकी से सोचिएगा कि हम कॉलम इंडेक्स नंबर क्या लेने वाले हैं। मेरा लुकअप वैल्यू 45 है, 45 हो रहा है ना, मेरा लुकअप वैल्यू 45 है ना, यानी हमको लुकअप जो दिख रहा है वो 45 का देखना है। किस टेबल में लाई करता है, इसका टेबल देखिए। तो टेबल मेरा ये है, ये वाला टेबल हो गया। इस टेबल में परफॉर्मेंस कितने नंबर पे आता है, एकदम आराम से, इजी, बहुत इजी है ये, बहुत इजी, कोई समझने में दिक्कत आपको होगा ही नहीं। इस टेबल के अंदर में परफॉर्मेंस कितने नंबर पे है, तो आप लेफ्ट से काउंट करिए कि आपका टारगेट 1 नंबर पे आता है और परफॉर्मेंस 2 नंबर पे आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम एक्सेल में कहीं काम कर रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये कि हमारा रेंज कितना है। जैसे इस जमीन पर, इस धरती पर बहुत लोगों के अलग अलग जमीन है, लेकिन सबके जमीन से हमको मतलब नहीं है। मेरा आरी किधर है, मेरा डडेर किधर है, मेरा अपना कितना है, उतना ही से काउंट करते हैं ना कि मेरा 1 कट्ठा, 1.5 कट्ठा, 2 कट्ठा हुआ। अदरवाइज हम पूरे धरती का अगर गिनने लगे तब तो वो मूर्खता हो जाएगी। इसलिए हमको जितना मेरा रेंज है, इसमें बहुत सारे सेल रहेंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। जो मेरा रेंज है, जहां से हम स्टार्ट किए हैं वहां से देखेंगे कि कितना नंबर पे आ रहा है। जहां से हम शुरू कर रहे हैं तो हम टारगेट 1 पे शुरू कर रहे हैं ना, मेरा टारगेट यहां है ना, तो हम ये 1 मानेंगे क्योंकि इसमें मेरा आज रेंज यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो टारगेट मेरा 1 हो गया और परफॉर्मेंस मेरे दूसरे नंबर पे आता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ये दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए यहां पर हमने 2 दिया। ऑफलाइन बच्चों को पता नहीं इसमें क्यों कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है। सेकंड नंबर में क्या ही दिक्कत है, यहां से आइए और आप परफॉर्मेंस को चूज कर लीजिए और कॉमा देने के बाद आज हम आपको बताने वाले हैं ये 1 और 0 का मामला। 0 क्यों देते थे? तो 0 हम देते थे एग्जैक्ट मैच के लिए। आज मेरा एग्जैक्ट मैच नहीं है। अब कैसे एग्जैक्ट नहीं है? क्योंकि देखिए मेरा जो रिजल्ट हमको चाहिए वो 45 का चाहिए, जबकि मेरे डेटा शीट में 45 है ही नहीं, यहाँ तो 35 और डायरेक्ट 60 यानी 60 है। तो मेरा अप्रोक्स चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि 35 और 60 के बीच वाला का भी रिजल्ट निकल के आ जाए। इसलिए हम यहाँ देखिए, हम यहाँ ट्रू और फॉल्स जो आपको दिख रहा है ना, तो ट्रू 1 के लिए होता है और फॉल्स 0 के लिए होता है। अगर हम 0 दे देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट मेरा एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट खोज रहा है, मतलब वही चाहिए जो आपके शीट में अवेलेबल हो। मतलब कि अगर आप 45 पे खोज रहे हैं तो 45 भी इसके अंदर में अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके वो 0 डालने के बाद रिजल्ट देगा। अगर आप अप्रोक्स चाहते हैं, आसपास की वैल्यू को चाहते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पर F2 से एडिट होता है, यहाँ से जाके 1 दे दीजिए। 1 देने के बाद आप इंटर मारिए, रिजल्ट आपका एवरेज निकल के आ गया। रीजन क्या है? क्योंकि अप्रोक्स चाहिए, 35 के ऊपर भी चाहिए होता है। और इस बार ध्यान दीजिए मेरी बात को, इस बार हम इस E2 को फिक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एकदम इत्मीनान से। मान लीजिए कि हम इस परफॉर्मेंस को नीचे की तरफ लाएंगे, यानी हम परफॉर्मेंस 1 का एवरेज देख लिए, हम दूसरे का देखना चाहते हैं। तो जब हम दूसरे का देखना चाहते हैं, मतलब पहले 45 पे देखना चाहते थे, तो अब सेकंड टाइम में 65 पे देखना चाह रहे हैं, थर्ड टाइम में 32 पे देखना चाह रहे हैं, फोर्थ टाइम में ये हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। इस बार मेरा सेल फिक्स नहीं है। एकदम इत्मीनान से पकड़िएगा मेरी बात को, समझ में ना आए दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, रिपीट करिए, बनाइए, अपने से एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ से जाए और इसको पकड़ के खींच दिए, ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक मेरा एवरेज, गुड, पुअर, ये सारा रिमार्क ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आए। तो ये हमारी इसके अंदर में फायदा होती है परफॉर्मेंस को चेक करने। ये आज आपका क्लियर हो गया कि 0 क्यों देते हैं, 1 क्यों देते हैं। मेरा सेकंड टाइम एरिया कोड है, बड़ा इजी है। भी क्या करेंगे, इज इक्वल टू और यहाँ लिखेंगे VLOOKUP, ब्रैकेट को कर देंगे ओपन। अब इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस बार मेरा लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू मेरा साउथ सिटी होगा, क्योंकि हमको साउथ सिटी का ही कोड लिखना है। क्योंकि एक्सेल में हम यहाँ से ऑलरेडी कोड जब दिए हुए हैं तो बस इस कोड को जाके वहां सेट कर देना है, मेरा आराम से आने लगेगा। तो इस कोड को जैसे वहां पे डायनेमिक सेट कर देंगे, ऑटोमेटिक मेरा रिजल्ट कॉल हो जाएगा। और अगर हम साउथ को नॉर्थ करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका चेंज हो जाएगा। VLOOKUP बड़ी ही कमाल का चीज, बस आपको एक बार समझ में आ जाए, एक बार इसका यूज आप प्रॉपर जान लें, फिर आपको ये ब्रह्मास्त्र का काम। बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज रह जाते हैं कि नहीं यूज कर पाते हैं और फिर वही सेम काम दूसरे से करवाते। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू ध्यान रखिएगा। लुकअप वैल्यू मतलब कि साउथ सिटी, क्योंकि हमें इसी का देखना है ना। उसके बाद कॉमा, अभी रेंज किसका लेंगे। अरे पिछला बार परफॉर्मेंस का रेंज लेते थे, इस बार जोन का लिए थे। अब आप जोन यहाँ क्यों लिख रहा है आप समझ गए होंगे, अब हमको बताने का जरूरत नहीं है, अब आप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, बहुत सिंपल है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें सर्च करना है, तो हम यहाँ से जाएंगे और फर्स्ट में मेरा कौन है, जोन है। सेकंड में मेरा कौन है, एरिया है, क्योंकि मेरा यहाँ से काउंट करना है, जहां से मेरा रेंज शुरू हुआ है ना वहीं से काउंट करेंगे हम लोग। इसलिए मेरा फर्स्ट हो जाएगा जोन, सेकंड हो जाएगा एरिया कोड। तो ये मेरा सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे करेंगे। और कॉमा, अभी हमको एग्जैक्ट चाहिए, मतलब साउथ सिटी अगर हम यहाँ लिखे हैं तो मेरा यहाँ भी साउथ सिटी होना चाहिए, तब जाके मेरा एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पर 0 देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर मार्क, और यहाँ कर देंगे नीचे। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो, एरिया कोड और परफॉर्मेंस क्यों आया, कैसे आया, और 0 और 1 का यूज क्यों करते हैं। देखिए हमने एक्सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है और आपको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के दे रहे हैं। तो इसको मन लगा करके एक एक वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। और जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को बहुत बेस्ट करना चाहते हैं, सरकार के अंदर जाके अपने आप को बेस्ट करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को सीखिए, पढ़िए और एकदम आगे आइए। टेक्नोलॉजी पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है काम करिए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।